Hello aspirants, welcome to the second lecture of OPSC wala Indian Polity. Today we will be discussing about the lecture number 2, making of the Indian Constitution. And we will be discussing the contents are the first one, demand for a constituent assembly. Second, important dates in the constituent assembly. Third, composition of the constituent assembly. Number 4, objective resolution which was passed by Chacha Nehru. Number 5, changes made by Independence Act 1947. Number 6, functions performed by Constituent Assembly. Number 7, important committees. Number 8, enactment and enforcement of Constitution. What is the difference between them? And lastly, important facts about Constitution. So let's start. Dear aspirants, आज हम जानिबा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रथम जिनस जानिया जे कॉन्स्टिट्यूशन कोन. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन ए जे टर्म टा अछि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली कोन. जे कॉन्स्टिट्यूशन कहबा इट इज द सुप्रीम लॉ. इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ एनी कंट्री. कौन सी कंट्री रो सुप्रीम लॉ को हमें से कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन को. जदि ऑन द अदर हैंड वी कैन से दैट it is the document that contains all the provisions and laws that are accepted by all of the citizens of that country. कौन से कंट्री रे जो सिटीजन माने थांती पीपल माने सेमानक द्वारा एक्सेप्टेड हेतिबा से सब जाक लॉ रो समाहार ताको हम कहबा गोटे कॉन्स्टिट्यूशन. से बळे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहले इंडियन मानक द्वारा जो लॉ गुडा को बा जो प्रोविजंस गुडा को एक्सेप्ट कराई से सब जगार समाहार को हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहबा. तापर जिनस जाने जे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो ये आइडिया टा एक्चुअली आसिला को जगार ये आइडिया टा ओरिजिनेट कला. जो देखिबा ए आइडिया टा प्रथम सर्वप्रथम देथिले 1934 रे एमएन रॉय सर्वप्रथम ए आइडिया देथिले to put forward the idea of constituent assembly for India. India रे गोटे constituent assembly गोटे रहिबा उचित ए आइडिया टा सर्वप्रथम देथिले एमएन रॉय. तापर 1935 रे इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड कला गोटे constituent assembly दरकार होली. तो जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज कैरिड आउट इन 1935. 1934 रे एमएन रॉय कहले जे हमको गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दरकार. तापर 1935 रे कांग्रेस ऑफिशियली डिक्लेयर कला जे हमको गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दरकार. तापर 1938 रे जवाहरलाल नेहरू तब 1938 रे जवाहरलाल नेहरू on the behalf of Indian National Congress declared that the constitution of free India must be framed. तापरे नेहरू गोटे जिनस डिक्लेयर कले जे गोटे इंडिया रो गोटे कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली रहया दरकार. जदि हम देखिबा तारो बैकग्राउंड रो मध्ये किछ स्टोरी अछि. इंग्रेज मान को जते बेले हमर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स मान जते बेले अपोज करथिले से मान को कहथिले जे हम कंट्री छाडी की जावरी हमको निजर गवर्नेंस पावर हम इंडियन मान को दे दियो. से समय रे इंग्रेज मान गोटे जुक्ति थिला से माने हमको अनसिविलाइज्ड भावथिले. ता सहित से मान गोटे डिमांड करथिले जे तुमे माने जो इंडियंस माने निज को गवर्न करिया पे कैपेबल की. एई जिंस रु इन जवाहरलाल नेहरू को माइंड रे गोटे जिंस आसला जा फल रे से गोटे डिमांड रखले दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम. ता माने इंडिया रे जहां भी फ्यूचर रूल्स रूलिंग सब आसे सब जगह कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड देगी रहिबो. ता सहित कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज माने जो माने एडल्ट से माने को वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करा जो. एडल्ट के एडल्ट तो एडल्ट रो जो परिभाषा से प्रत्येक समय रे चेंज हे जाए. सर्वप्रथम तार एज को 21 इयर्स रखा हितला. तापर ताकू कमे की 18 इयर्स रखा हिची. माने जो लोक 18 इयर्स एबो एनी पर्सन irrespective of the caste, gender, religion, whatever,
इफ दैट पर्सन इज एबव 18 इयर्स जदि से लोकटा 18 इयर्स एबव ताल ताको एडल्ट कहबा तेन करी एडल्ट फ्रांचाइज माने समस्त को वोटिंग राइट्स दिया जो ताहार बेसिस रे हमर गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बा गोटे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा तेन एटा कहितले जवाहरलाल नेहरू तापर 1940 द डिमांड एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट 1940 रे ब्रिटिश गवर्नमेंट मध्य ए डिमांड टाको हमर एक्सेप्ट करथिले जोटा कि अगस्त ऑफर मध्य कहा तो 1942 रे क्रिप्स मिशन आसला जो क्रिप्स को प्रपोजल अनुसार ए ड्राफ्ट प्रपोजल ऑन फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर क्रिप्स मिशन कहले जो वर्ल्ड वॉर 2 पर गोटे गोटे ड्राफ्ट गोटे फ्रेम करियो तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि टोटल रिजेक्ट करागला व्हिच वाज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग व्हिच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड ऑन टू ऑटोनोमस स्टेट्स ता पूर्व क्रिप्स मिशन को प्रपोजल अनुसार क्रिप्स कहले जार कि 3 जण मेंबर्स थिले तळे अछि हम देखिबा डिस्कशन करिया जेमिति कि जे लॉर्ड पैथिक सॉरी क्रिप्स मिशन वाज हेडेड बाय स्टाफोर्ड क्रिप्स ये जो स्टाफोर्ड क्रिप्स थिले सर स्टाफोर्ड क्रिप्स लीडरशिप रे हमर क्रिप्स मिशन आसला से प्रपोजल देथिला जे इंडिपेंडेंट इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन गोटे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन रहइबो बट दैट शुड बी गवर्न आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर किंतु एटा को मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर देथिला काहे मुस्लिम लीग चाहुतिला जे इंडिया को बाइफर्केट करके डिवाइड करके दीटा ऑटोनोमस स्टेट रे परिणत करा जाय परवर्ती समय रे 1946 रे कैबिनेट मिशन प्लान आसला कैबिनेट मिशन प्लान रे ये कैबिनेट मिशन प्लान को इट रिजेक्टेड कैबिनेट मिशन प्लान ये रिजेक्ट कर दला द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दीटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो आवश्यकता को कैबिनेट मिशन रिजेक्ट कर दला तापरे बट इट पुट फोर्थ ए स्कीम फॉर लेस एक्सेप्टेड बाय द मुस्लिम लीग मेंबर्स तो आरो के मेंबर थिले इटर मेंबर जो देखिबा प्रथम मेंबर थिले लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस तापरे स्टैफोर्ड क्रिप्स तसते एवी अलेक्जेंडर नेक्स्ट देखिबा ये तो थिला किछि डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखिया आउथोरिटी के ब्रीफली डिस्कशन कर 1934 रे एमएन रॉय सर्वप्रथमे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो गोटे आइडिया देथिले रहिबा दरकार तापर 1935 रे इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो डिमांड कला 1938 रे जवाहरलाल नेहरू से डिमांड कले बा डिक्लेयर कले दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड गोटे फ्री इंडिया रो सेटा फ्रेम होबा दरकार कॉन्स्टिट्यूशन जाकी कहा बेसिस रहबो एडल्ट फ्रेंचाइज तापर 1940 रे ए जो डिमांड थिला ताकू ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट करथिले जोटे कि अगस्त ऑफर रे अंडर रहिला 1942 रे क्रिप्स मिशन आसला क्रिप्स नो प्रपोजल अनुसार कुआ गला जे वर्ल्ड वॉर 2 पर इंडिपेंडेंट गुड कॉन्स्टिट्यूशन माने ड्राफ्ट करियो किंतु सेटा मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर देइतला तब 1946 रे कैबिनेट मिशन प्लान आसला जोर कि 3 जण मेंबर्स थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सर स्टाफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर से कोन करथिला ये जो दीटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो डिमांड को रिजेक्ट कर देइतला नेक्स्ट देखियो इंपोर्टेंट डेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जे देखिया से हमरो 6 सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो जो फर्स्ट मीटिंग थिला से थिला 9th डिसेंबर 1946 9th डिसेंबर 1946 रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फर्स्ट मीटिंग बसथिला वा फर्स्ट असेंबली जोटर कि मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करनथिला 11th डिसेंबर 1946 रे इलेक्शन हला ता पूर्वरु हमरो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थिले जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रेसिडेंट कहीं तांको को बेसिस रे तांको बाछाइतला ओल्डेस्ट मेंबर भाबरे जेहेतु से ओल्डेस्ट मेंबर थिले तनु सच्चिदानंद सिन्हा को जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रेसिडेंट भाबे चूज करा हेतला किंतु 11th डिसेंबर रे आफ्टर 2 डेज इलेक्शन कैरिड आउट हला जो इलेक्शन रे हमर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमर प्रेसिडेंट भाबे इलेक्ट करा तबर वाइस प्रेसिडेंट का रखा एचसी मुखर्जी आउ वीटी कृष्णमाचारी दि जण व्यक्ति को रखा एचसी मुखर्जी आउ वीटी कृष्णमाचारी को वाइस प्रेसिडेंट तबर 13th
डिसेंबर 1946 रे आफ्टर 2 डेज पुणी थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराला बाय जवाहरलाल नेहरू। तापर कौन हला 22 जुलाई 1947 22 जुलाई 1947 मसीह कौन हला आमर नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट करा। तापर 15 अगस्त 1947 रे पावर ट्रांसफर है आम जानते ये दिन आम इंडिपेंडेंस डे भाव सेलिब्रेट कर पूर्व दिन 14 अगस्त 1947 रे पाकिस्तान फॉर्मेशन कंप्लीट है। तापर इंडिया को पाकिस्तान उभय को पावर ट्रांसफर है। तेणुक पाकिस्तान डे से पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे से सेलिब्रेट कर 14 अगस्त 1947 किंतु इंडिया रो इंडिपेंडेंस डे आम सेलिब्रेशन करते 15 अगस्त 1947। तबरे 26 नवेम्बर 1949 हमर कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हिला। तबरे 24 जनवरी 1950 रे हमर नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को एडॉप्ट हला। नेशनल फ्लैग एडॉप्ट हला 22 जुलाई 1947 किंतु 24 जनवरी 1950 नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को हमें एडॉप्ट कल। तबरे फाइनली 26 जनवरी 1950 रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तमने हम कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हे गला। तर 25 अक्टोबर 1951 रु 21 फेब्रुआरी 1952 भितर आमर फास्ट जनरल इलेक्शन को कंडक्ट करा। ये थला किसी डेट लाइन अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई होप ऑल क्लियर। नेक्स्ट देखो कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो कंपोजिशन देखियो हम जे देखियो हमें प्रथम देखिए तार स्ट्रेंथ के स्ट्रेंथ जे देखियो इनिशियली 389 मेंबर्स 399 जन थिले किंतु परवर्ती समय जेतेबेले कि डिवाइड पुणी थे तार जे टाली देखियो 389 टोटल मेंबर्स रु हमर 296 हमर थिले ब्रिटिश इंडिया रो जो टेरिटरी गुडा ब्रिटिश इंडिया रे अंडर थिला और प्रिंसली स्टेट्स भीतर 93 मेंबर्स आथिले। ये थिला इनिशियल इक्वेशन माने स्टार्टिंग समय पुणी थे जो 296 मेंबर्स रु 292 were to be drawn from 11 governors princes। जो 11 प्रिंसेस प्रोविंसेस थिला 11 प्रोविंसेस भितरु हमर 292 मेंबर्स ता सहित 4 मेंबर्स कोड आथिले चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। जो चीफ कमिश्नर का प्रोविंस का कहबा जो बड़ बड़ प्रोविंसेस गुडा को हमें गवर्नर्स प्रोविंस कहउथिले छोट छोट प्रोविंस गुडा को चीफ कमिश्नर्स বা लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हम प्रोविंस भाबे डिक्लेयर करथिले। सेथि हमर 4 जण मेंबर्स आथिले चीफ कमिश्नर का प्रोविंस रो आउ 296 मेंबर्स आथिले हमर कोड आथिले हमर फ्रॉम द 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस। ये तो थला इक्वेशन। आफ्टर जेतेबेले कि देखिबा हमर आफ्टर पार्टीशन पार्टीशन पर कोन हला हमर इंडिया रहि गेले 299 मेंबर्स और पाकिस्तान रहि गेले 90 मेंबर्स माने माने पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर है माने पाकिस्तान। ये तो थिला हमर स्ट्रेंथ विषय। नेक्स्ट देखिया कंपोजिशन। जदि कंपोजिशन कथा देखियो हमें जदि हम कंपोजिशन कथा देखियो कंपोजिशन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी समस्त पार्टिसिपेट करथिले। हिंदू मुस्लिम सिख पारसीज एंग्लो इंडियंस इंडियन क्रिश्चियंस एससीज एसटीज इंक्लूडिंग मेंस ऑफ ऑल दिस सेक्शन समस्त पार्टिसिपेट करथिले। जो देखिए सीट एलोकेशन कथा सीट एलोकेशन जो देखियो हमें सीट प्रोविंस और प्रिंसिपल स्टेट दीट जकरू आसले हमरो रिप्रेजेंटेटिव माने हम जेमिति ऑलरेडी पढ़ी सारते 200 जो 96 मेंबर्स थिले फ्रॉम द 296 मेंबर रो हमरो से गुडा का हमर थिला ब्रिटिश इंडिया रो पुनी थरे हमरो जोटा कि हमरो प्रोविंस रो 11 प्रोविंस रो हमर 292 मेंबर्स थिला 4 मेंबर्स हमरो चीफ कमिश्नर को हमरो टोटली टेरिटरी रो आसले। ता सहित कौन करा गोटे जनरल गोटे प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ने मध्य सेमानकर रिप्रेजेंटेशन दिया गला। वोटिंग मेथड्स जो थिला ये थिला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जोटा कि हम कहजे एकक हस्तांतरीय
मतदान प्रोसेस रहिबो सपोज कौन से गोटे कन्स्टिट्युएंसी रे 1 लाख मेंबर्स रहिले और गोटे कन्स्टिट्युएंसी रे रहिले 40,000 मेंबर्स ताले डेफिनेटली जो कन्स्टिट्युएंसी रे हमर 1 लाख मेंबर्स अछन तांकर वोट रो पावर टी अधिक रहइबो जो कन्स्टिट्युएंसी रे 40,000 मेंबर्स तांकर टिके तांकर वोट रो वैल्यू टिके कम रहइबो तनकि ये होची प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ता सहित सिंगल ट्रांसफरेबल वोट माने से माने जाको चूज करिवे सेमानकर वोट टा ट्रांसफर हे जिवो से माने वोट टा दे देबे सपोज ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम देखो सपोज ए बी एवं सी कंटेस्ट होची ताले ए दीटा भितर कोन हो सपोज सी को सबुठ कम वोट मिला ताले सी रो वोट गुडा को ए और बी रो बिहाफ रे डिवाइड हे ताले आकु कहबा ट्रांसफरेबल वोट कहबा ताले फाइनली ए और बी भितर जा पाखे 50% प्लस 1 50% प्लस 1 वैलिड वोट्स रहइबो से विन करियो ए भले सिस्टम थला जदि मेंबर्स देखा पार्टली इलेक्टेड इन द ब्रिटिश प्रोविंस पार्टली नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स नॉमिनेट कराइतला प्रिंसिपल स्टेट्स मानकर मेंबर मान को मध्य औ इलेक्टेड कराइतला प्रोविंसेस गुडा ये थिला तो हमरो डिटेल्स अबाउट द कंपोजिशन हमें स्ट्रेंथ पढ़ले कंपोजिशन पढ़ले सीट एलोकेशन पढ़ले वोटिंग मेथड्स पढ़ले मेंबर्स पढ़ले वर्तमान जानिबा हमें नेहरू को द्वारा जो पास कराइतला गोटे हिस्टोरिक रिजोल्यूशन 13 डिसेंबर 1946 रे हिस्टोरिक रिजोल्यूशन पास कराइतला जोटा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहतले एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रो मॉडिफाइड रूपटा का होचे हमरो वर्तमान रो प्रीएम्बल द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को असेंबली द्वारा केबे एडॉप्ट करला बाय 22 जनवरी 1947 13 डिसेंबर 1946 रे एटा को तो मूव कराइतला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किंतु हाउएवर दैट वाज एडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947 तले इथिरे कोन थिला तुम माने देखियो जे जहा जहा फीचर्स गुडा प्रीएम्बल ला अछि सेही सब जगह ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन द्वारा से लिखा हैतला इट गारंटेड द पीपल ऑफ इंडिया द जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लोक मान सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दिया जिवो ता सहित इक्वालिटी रहइबो स्टेटस और अपॉर्चुनिटी रे फ्रीडम रहइबो थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ एटसेट्रा ए सब जगह हमर वर्तमान इंडियन प्रीएम्बल रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल रे रहिछ नेक्स्ट देखियो चेंजेस मेड बाय इंडिपेंडेंस एक्ट देखिए 1947 कौन चेंजेस रही में इंडिपेंडेंस एक्ट देखिए द असेंबली वाज मेड ए फुल्ली सोवरेन बॉडी टोटल जो असेंबली थिला हमरो ताकू टोटल सोवरेन बॉडी बनाया गला इंडियन असेंबली जे आ पाखरे ही आ पूर्व पावर रहउतला हमर गवर्नर जनरल को पाखरे वाइसरंग पाखरे रहउतला से चाहिले कौन से गोटे लॉ को अमेंड करि परतले एब्रोगेट करि परतले ता सहित से लॉ को से अल्टर मध्ये करि परतले तनु करी से पावरटा केवल आमर असेंबली को दिया गला टू सेपरेट फंक्शंस वर असाइनेड टू द असेंबली परफॉर्म्ड ऑन सेपरेट डेज दुई प्रकार फंक्शन रहिला गोटे लेजिस्लेटिव बॉडी रखा हला जग जीबी माभांकर हेड करथले तनु करी आमर प्रथम स्पीकर होचन जीबी माभांकर पुनतर जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थिला आमर से कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी को हेड करथले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जे मध्ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो हेड थी thus the assembly became the first parliament of free india तनकर जो असेंबली ता थिला से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ता सेटा का हमर डोमिनियन लेजिस्लेचर ता कहला बा से का हमर प्रथम पार्लियामेंट हे दिस टू फंक्शंस कंटिन्यूड ए दीट जगह फंक्शन लेजिस्लेटिव बॉडी और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी एटा को पर्यंत वैलिड कला टिल नवंबर 26 1949 जिते मुस्लिम लीग विड्रॉल कर दला सेते हमर जो स्ट्रेंथ थिला हमर 299 इंडिया रह गले आ बाकी 90 मेंबर्स पाकिस्तान रे रह वर्तमान देखिवा फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कौन फंक्शंस परफॉर्म करा होतला से गुडा के ओवरलुक करी ए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थिला जदियो हमरो ब्रिटेन हमको छाड़ी की पळेले ब्रिटिश माने हमको छाड़ी की गले हमको फ्रीडम दे दिले
तथापि इंडिया को गोटे कॉमनवेल्थ रो मेंबर्स बनागला जो कॉमनवेल्थ रो मेंबर्स रो जो काहा को मेंबर्स होला जो इंडिया रो सेक्रेटरी थिले ए जो कॉमनवेल्थ रो इंडिया बिहाफ रे तांको मेंबर रखा केतेबेले से कॉमनवेल्थ गेम्स जो अछि कॉमनवेल्थ किछि बहुत गुडे कंट्री रो गोटे ऑर्गेनाइजेशन से कंट्री इंडिया मध्ये गोटे पार्ट रहला ताकू करा गला मे 1949 रे इंडिया को रेटिफाई कराला एज द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ सेकेंडली इट एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग इंडिया एटा तो हमें ऑलरेडी पढ़ि सारते 22 जुलाई 1947 ताकू एडॉप्ट करा हितला तार पुणी थे आम ता सहित आम जानते नेशनल सॉन्ग और नेशनल आंथम को जनवरी 24 तारीख 1950 मसीह एडप्ट कराइला इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनवरी 24 तारीख रे जो दिन आमर नेशनल सॉन्ग और नेशनल आंथम भाव आंथम को डिक्लेयर करागला से दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट भाव इलेक्ट करा फाइनल सेशन थिला आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो was held on 24th January 1950. However, it continued as the provisional parliament of India from 26th January 1950. Final session द जदियो आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो 24th January 1950 रे आमर हितला तथापि ताकू कंटिन्यू करागला एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट टिल फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट माने जो पर्यंत पार्लियामेंट आमर फॉर्म हैलानी पार्लियामेंट आमर फॉर्म हैला न्यू पार्लियामेंट 1952 मे रे सेही पर्यंत आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एका आमर प्रोविजनल पार्लियामेंट भाबे स्वीकृति दिया गला टोटल जे देखिया टोटल टाइम लागितला आमर 2 इयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज टोटल एक्सपेंडिचर लागितला दैट वाज अबाउट 64 लाख सेही समय 64 लाख वर्तमान नो नेक्स्ट देखियो कौन इंपोर्टेंट कमिटीज अच्छे देखिए जदि देखिए जवाहरलाल नेहरू को अंडर रे कौन कमिटीज रे यूनियन पावर्स कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी और स्टेट्स कमिटी ए तीन जाक कमिटी रो चेयरमैन थिले जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंडर थिला रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी तसद स्टीयरिंग कमिटी सरदार पटेल अंडर थिला प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी एडवाइजरी कमिटी advisory committee on fundamental rights FRS means fundamental rights ता सहित minorities and tribal and excluded area जो minority सेमानक पई ट्राइबल एरिया गुडा पे सरदार पटेल तार चेयरमैन थिले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थिले ड्राफ्टिंग कमिटी जे कि थिला टोटल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो हार्ट ये ड्राफ्टिंग कमिटी रे अंबेडकर को छाड़ले मध्य मिसेले आउ 7 जन मेंबर्स थिले टोटल मेंबर्स थिले 7 जन किए थिले डॉक्टर बी आर आंबेडकर से चेयरमैन थिले ता से थिले एन गोपाल स्वामी अयंगर तबरे अल्लाडी कृष्णा स्वामी आयर तबरे डॉक्टर के एम मुंशी सैयद मोहम्मद सदुल्ला एन माधव राव केते का रिप्लेस कले बीएल मित्र जे कि इल हेल्थ जो से रिजाइन कर देले तापरे माधव राव आसले पुणी थे टीटी कृष्णमाचार्य आसले ता पूर्व थे डीपी खैतान मरीगले 1948 रे तांको रिप्लेस कले टीटी कृष्णमाचार्य ये थे ड्राफ्टिंग कमिटी विषय जदि देखियो आमे एनाक्टमेंट और एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विषय जे देखियो आमे एनाक्टमेंट मींस कोन एनाक्टमेंट मींस होची द आक्ट ऑफ passing of कौन छोटे रिजोल्यूशन नो एक्ट ऑफ पासिंग ताकू जते बेले कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन पास करल ता समय कौन एमिति स्टेप्स हमें नहीं थिले से गुडा को हमें इनएक्टमेंट को हबो देन देखियो हमें इट वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 out of the total 299 members of the assembly only 84 were actually present on that day and signed the constitution माने एक्चुअली जते बेले कॉन्स्टिट्यूशन को एनाक्ट करा होतला से समय रे इंप्लीमेंट हेबार जो प्रोसेस से प्रोसेस टा को हम इनएक्टमेंट कहबा से समय में 299 मेंबर्स 284 मेंबर्स प्रेजेंट थिले तनु से माने 284 मेंबर्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को से माने साइन करथिले एट दैट टाइम इट कंटेन्ड द प्रीएम्बल मध्ये रहिला ता से 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स रे डिवाइड थला
ତେଣୁକରି ତାକୁ କହୁଛେ ଲେନ୍ଦିଏଷ୍ଟ written constitution. The preamble was enacted after the entire constitution was already enacted. Entire constitution enacted हेबा पर जाके हमको preamble को enact करला with the philosophy of the constitution. Total हमर जो हमर preamble थिला ताकू कहा जाउछि philosophy of the constitution. Enforcement कोन कहता ताकू केतेबेले enforcement माने came into force कि केतेबेले activate हला बा केतेबेले function को आसिला action को आसिला इसला November 26 1949 रे ये कोन came into force Katra by citizenship election, provisional parliament, temporary and transitional provisions, and short titles contained articles. Which articles thila 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 एभला किछि basic articles द्वारा हमर constitution को came into force हला बा हम constitution को implement करा major part came into force माने total constitution को हमर implement हला देखि January 26 1950 किंतु ता पूर्व आर्टिकल 5 6 7 8 9 60 324 366 367 379 380 388 391 392 and 393 एतिकी जाको प्रोविजन से ऑलरेडी अपन नवंबर 26 1949 रे जो दिन एडॉप्ट हला सेही दिन ही इनैक्ट एनफोर्समेंट हे जाइतला किंतु फाइनली टोटल भाबे मेजर पार्टटा हमरो एनफोर्स हला 26 January तेणुकर आपको हमें कमेंट्स करते एज द रिपब्लिक डे द कमेंसमेंट डे जनवरी 19 ए दिन कहीं आ पछर मध्ये स्टोरी अछि कहीं जवाहरलाल नेहरू जेतो बेले कि लाहौर सेशन हमर पूर्ण स्वराज डिमांड करथिले जोटा कि मध्ये इंडियन नेशनल कांग्रेस रो बिहाफ रे मध्ये होइतला तेणुकर सेही दिन ताकू कमेमोरेट करै पे सेही दिन डिसेंबर 1929 रे हमर लाहौर सेशन थिला सेही सेशन रे जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर करथिले जे हमें पूर्ण स्वराज डे हमें सेलिब्रेशन करू जनवरी 26 1930 तेणु जेते बेले कि जवाहरलाल प्राइम मिनिस्टर तांकर कथा रहे पड़ियो ना नै तेणुकर जवाहरलाल नेहरू कथा अनुसार ताकू जनवरी 26 1950 रे ताकू एनफोर्स करा जदियो सेटा हमर नवंबर 26 1949 रे गुरु इनैक्ट हे साथी पैडॉक्ट हे साथी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 and government of india act 1935 with all its enactments were repealed जेती जाको सो इनैक्टमेंट हेतला 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 रो भारत शासन आईन और 1947 रो स्वाधीनता आईन ए दीटी जाकर जहां भी एक्ट इनैक्ट हेतला से सब जगह रिपील करा है द एवोल्यूशन ऑफ द प्राइवेट काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट तापर को हला तो एवोल्यूशन कला जो काउंसिल एक्ट थिला जुरिडिक्शन एक्ट सेटा को एवोल्यूश करा इंपोर्टेंट फैक्ट देखियो कौन इंपोर्टेंट फैक्ट अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर एलिफेंट को हमरो एलिफेंट को सिंबल एंड सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भाबे डिक्लेयर कर हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो सिंबल भाबे एलिफेंट को डिक्लेयर कर कंफ्यूजन ओवर स्टेट एनिमल अलगा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो सिंबल अलगा सर बीएन राव थे द चीफ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सर बीएन राव थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ता सहित एचबीआर आयंगर से थे सेक्रेटरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एसएन मुखर्जी से थे चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ता सहित प्रेम बिहारी रायजदा से थे कैलीग्राफर कहीं से समय तो हमर कौन सी टाइपिंग करके प्रिंटिंग करा होनथला एटा हैंड रिटन थिला हमर कॉन्स्टिट्यूशन टा इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन तुम ताको कैलीग्राफर थिले ताको जे लेखुथिले से थिले प्रेम बिहारी रायजदा लेखुथिले माने कोन जहाँ ड्राफ्ट एमाने दउथिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दउथिला सेगुडा ही लेखुथिले निज मन रो किछ लेखुन नंदलाल बोस एंड बीआर सिन्हा डेकोरेटेड द ब्यूटीफाइड कॉन्स्टिट्यूशन एवं डेकोरेट करथिले और ब्यूटीफाइड करथिले कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी वर्जन कैलीग्राफीटा बसंत कृष्णा वैद्य करथिले ताकू डिजाइन करथिले बाय इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस एतिकी थिला आज पई if you find this video helpful then kindly support this channel thank you jai hind jai jagannath bande mataram